हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवा से। सॉरी वीडियो मेरी कट हो गई। देखें ना, इसी को कहते हैं नेगेटिव। अगर हम कोई चीज़ पहुँचाने जाएंगे तो ये चीज़ें पहुँचती नहीं है। तो मैं फिर से कहूँगी कि जय माँ बगला मुखी, जय माँ तारा। अभी देखिए, आज मेरा सुल्तान जिन का जो पूजा है, सुल्तान जिन की पूजा 7 दिन का सूरज जिन पूरा होगा। सूरज जिन पूरा होने के वजह से मेरी जो जटाएँ वो सिद्ध हो गई हैं, और जटाएँ सिद्ध होने की वजह से सारी चीज़ें, अब मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ों का जवाब जटाएँ देंगी। ठीक है। अब ऐसा है कि 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आराम करना चाहिए। क्या है, तो शक्तियाँ आह्वान दे रही थी। तो मैंने अपने गुरु को कल मैसेज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक एक दिक्कत आनी शुरू हो रही है अब धीरे धीरे। तो बोले दिक्कत आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला कभी कभी ऐसा लग रहा है, अभी मेरे साथ इतने लोग आते हैं, ड्राइवर आते हैं, औरतें आती है, किसी न किसी का पायगुण ख़राब है, किसी की नज़र ख़राब है, किसी की क्या है। तो क्या करूँ कि मैं अभी हर बार तो किसी को चेंज नहीं कर सकती। हर बार अगर एक नई कहानी होगी तो बस मेरा तो पैसा जाएगा, सामने कुछ नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि तू हमेशा काली हल्दी लेके घूमती है। मैंने हाँ। तो बोले कच्ची काली हल्दी गले में डाल लो। सबसे पहला काम तो वो ये करेगी कि पैसे खींचने का काम करेगी, क्योंकि काली हल्दी तूने सिद्ध की हुई है। कच्ची काली हल्दी पैसे खींचने का काम करेगी, प्लस जिसकी भी गंदी नज़र है या नेगेटिविटी है वो उसके पास पलटवार जाएगी। मतलब तेरे लिए जो जैसा सोचेगा उसके साथ सेम टू सेम वैसा होगा। ऐसी बात है। तो उस चीज़ का तू टेंशन मत ले। जैसे कोई हम तक रोकने की कोशिश करे या, तो सारी चीज़ें वहीं तक जाएगी, तुझ तक कुछ नहीं आएगी। जो भी अब तुझ तक आनी थी, वो 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, सीधी बातें लोग रोकने की कोशिश करेंगे। सीधी बातें, मैं जहाँ होटल में हूँ, होटल वालों को भी फ़ोन करने की सोचेंगे, उनको भी भड़काने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बात बता दूँ, चाहे मैं होटल में रहूँ चाहे दरगाह में रहूँ, पैसा दूँगी कोई भी रखेगा, कहीं भी जाऊँगी कहीं भी आऊँगी। ठीक है। तो मैं जहाँ भी जाऊँगी पैसे दे के रहने, पैसे दे के पूजा करनी है, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ तक है कि मुझे अपनी पूजा पे भरोसा है। लेकिन कल मैंने गुरुजी को कहा परेशान होकर कि चाह के भी मैं नहीं चाहती तो भी नज़र रहे। तो बोले तेरी शक्तियाँ तो तुझे बता रही हैं, शक्तियों से बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले जो एक बात ख़त्म करती हूँ। फिर मेरे गुरुजी ने कहा एक काम कर, तेरे साथ जितने लोग भी आए हैं, तेरे पति को लेके, काम वाली से लेके, ड्राइवर से लेके, सबकी फ़ोटो मुझे भेज के रखो, बस बाकी का काम मैं देखता हूँ। तो मैंने कल ये सारे लोग जो भी मेरे साथ आए भाई, क्योंकि इस वक्त मैं काम में हूँ। उन्होंने बोला कि बीच में तेरी गाड़ी का कांच भी किसी ने टूट गया, बाद में ज़बरदस्ती तुझे अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भेज के रखो। और जो अभी हाल ही में तेरे साथ ड्राइवर आके गए हैं, तेरे साथ जिसकी गाड़ी आके गई है, उसकी भी फ़ोटो भेज के रख। तो मैंने सीधी बात है, मैंने अपने जो लोग आए थे सबकी फ़ोटो भेज के रखी। सिर्फ उन्हीं को नहीं भेज के रखी है, अपने ग्रुप में सबको भेज के रखी है। क्योंकि कल कैसा होता है, कल अगर हमारे साथ भगवान न करेगा कुछ उल्टा सीधा होता है, तो एटलीस्ट पता तो रखना चाहिए कि हमारे साथ इस वक्त कौन से लोग थे, किन की वजह से क्या हुआ, ऐसी बात है। तो मैंने अपने कल गुरुजी को सबकी फ़ोटो भेज के रखी। फिर उन्होंने कहा कि अब तू काली हल्दी पहन ले, क्योंकि अब तेरी पूजा पूरी होने आई है। धीरे धीरे 21 दिन भी पूरा हो चुका है सैलानी दरबार में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूजा पूरी हो चुकी है सैलानी दरबार से। मुझे एक तो ये अच्छा बात मिला है कि जब मुझे कुछ बात पूछनी रहती थी तो मुझे हाजिरा को पूछना पड़ता था, आईनी अमलियत में देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सैंपल के तौर पे बता रही हूँ मैं। लेकिन मैं बताती हूँ यहाँ पे, अब जैसे मैंने बहुत सारे जनों को कहा है, अभी मैंने मीनाक्षी जी को भी सुबह कहा, इन लोगों के भले की बात कर रहे थे, ये लोग मेरे साथ ही खेलने को देख रहे हैं। वैशाली जी, ये लोग सब लोग मतलब पूजा करा के हमें पूजा में पागल में गिनती कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए शक्तियाँ मुझे यहाँ बताती हैं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, शक्तियाँ मेरी बात नहीं आपकी बात सुनती है। फिर उनको गुस्सा आता है, फिर जिन्नात को इतना गुस्सा आता है, बोलते माँ इनको मारूँ क्या पकड़ के, इनकी बैंड बजाऊँ क्या। देखिए आप लोगों को जब मैं कोई बोलती हूँ, आप 10-20 हज़ार बचाने के चक्कर में हरकत करते हो, उसके बाद ऐसा होता है कि आपके साथ दुगना, मतलब आप 10,000 बचाने की कोशिश करो, पता चलेगा कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही टाइम में वो चीज़ों का डबल टिबल खर्चा हो जाएगा। अभी कल देखिए शक्तियों ने मुझे क्या बताया है, शक्तियों ने क्या, मेरे गुरु ने भी बताया, कुछ किन्नर समाज की नज़र है मुझ पर, बहुत सारे लोगों की नज़र है। मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ जो लेडीज़ आई वो भी बैठी है सामने, उसकी बता रही, बोलते उसकी भी आँख कान नाक सब तेरे फ़ोन पे रहती है, तू किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। वो नहीं चाह के भी कान उसका तेरे फ़ोन की तरफ ही रहता है। ये बात मुझे जिन्नात ने भी बताई कि मैं वो नहीं चाह के भी वो देखते, क्योंकि एक इंसान को इंटरेस्ट होता है, आदमी क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है, कहाँ से ला रहा है, कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ऐसा। हालाँकि मैंने सबको कहा है कि मेरे काम पर नज़र मत रखो, तुम लोग आए हो अपने पगार और अपनी चीज़ों से मतलब रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़े। लेकिन एक होता है, जैसे कोई नए लोग आते हैं, इतनी बड़ी पुजारी बैठी है, कैसे कर रही है, कैसे इसके पास आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लेकिन उस बात के लिए मैं आज सामने बैठ के बता रही हूँ कि ये लेने के देने पड़ जाएंगे। आप लोगों को काम है, जो भी मेरे साथ आते हो, खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो।
मैं क्या काम कर रही हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ, कौन सी पूजा कर रही हूँ, उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं दरगाह पे भी जाती हूँ, मेरे पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि पीछे जिन्नात खड़े रहते हैं, साइड में बैठो, ऐसा। ये मैं बता रही हूँ। जो जिन्नात, देखिए मैं अपना सैंपल अपने लोगों को बोल के ही दूँगी। मेरे पति की बात बताती हूँ। मेरा वीडियो का सबसे पहला व्यूवर मेरा पति है। मेरे पति है, उसके घर वाले, उसके दिमाग में क्या चलता है मालूम है आपको? मैं एक सैंपल दे रही हूँ और सैंपल में सच बोल रही हूँ। मेरे पति के दिमाग में क्या चलता है कि ये वीडियो मेरे घर के लिए बना रही होगी या मेरे लिए बोल रही होगी, मैं इसके साथ इतने अच्छे से रहता हूँ, ये करता हूँ। तो भी पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियो यूट्यूब में सारे लोगों के लिए रहती है। 10 तरह के 10 लोग मुझसे 10 तरह के काम कराते हैं, मुझे सबको बोलना पड़ता है। माया मैडम इन लोग ने जो किया है बहुत गलत किया, लेकिन अगर मुझे किसी से बदला लेना होता, किसी के साथ कुछ करना हो तो बहुत पहले करती है। हाँ, माया मैडम ने जो गलती की, मेरा कहने का मतलब है आपको हमारी गलती दिखती है कि हम यूट्यूब पे बोलते हैं, तुम्हारी गलती नहीं दिखती है। तुम्हारे घर वाले तो इनडायरेक्टली जाके अपने मायके में फ़ोन लगा के 24 घंटे बाबागिरी चालू रहती है। ये बात बताइए। मेरे पति का एक फेमस डायलॉग, मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे क्या करने का है मेरे ये डायलॉग कहते ना, ये बीमारी कहते ना हर रोज़ करता हूँ, कहते ना आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मतलब ये डायलॉग हर किसी को चिपकाया जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुमको मेरे से मतलब रखना चाहिए। ये डायलॉग माया मैडम को भी चिपकाया जाता है। तो माया मैडम को जब चिपकाया जाता है, मैं उसको बोलूँगी बेवकूफ़ औरत, तुझे सिर्फ डायलॉग चिपकाया जाता है। लेकिन तुम्हारे में कैसा है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तुम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा है कि तू मेरे सौत के साथ खुश रहे, मैं अपने यार के साथ खुश रहो, कोई टेंशन नहीं, ऐसा होता है। अभी कुछ माया मैडम लोग ऐसी हैं। अभी कैसा होता है सोचो, तुम्हारा पति तुम्हें डायलॉग तो चिपकाता है, लेकिन तुमने कभी सोचा है क्या कि तुम्हारी सौत के साथ रहेगा, वो बैठता है, उठता है, सोता है, खाता है, पीता है, जैसे ही वो उसको तैयार होकर साड़ी में देखता है, उसका सारा गुस्सा, सारा एटीट्यूड, सब कुछ बाजू में रह जाता है। भाड़ में गया दुनिया, कोई बात नहीं, मेरी बीवी सुंदर है, मुझे अपनी बीवी के पास रहना है। तो मैं इतनी दुनिया का वशीकरण करती हूँ, तुमको लगता है क्या मेरी आंखों में देखने के बाद मेरा पति किसी और के बारे में उसको सोच पाएगा या कर पाएगा? बल्कि एक टाइम तुम माया मैडम से नहीं डरेगा, लेकिन वो अपने मुझसे डरता है। मतलब माया मैडम देखिए एक दूसरी भी है, लेकिन हम अपनी सबको, मेरा आदत है माया मैडम बोलने का। तो जो हमारी माया मैडम है उसके लिए भी बोलूँगी कि तुम्हारा पति सिर्फ तुमको डायलॉग चिपका सकता है कि क्या है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, लेकिन साथ रह के भी साथ कैसा रहना, महीनों महीनों तक गायब रहना। कहते ना पास में आने के बाद 2 पल प्यार से बोलना, लेकिन जैसी रात होने वाली हो, पता चलने वाला है कि अब मेरा रेप होने वाला है, तो उसके पहले ही एकदम ज़बरदस्त नशा लेके सो जाना। ये सारी बातें होती, ये जो जिन्नात मुझे बता रही हूँ मैं, ये सब मत करो। क्योंकि मैं एक बात बता रही हूँ ना, मैं यहाँ पूजा करने बैठी हूँ ना, तो मैंने अपना संरक्षण चारों दिशाओं को घेर के रखा है। मेरी मेलेडी वाले शोभालाल भाई वहाँ लगे हुए हैं, मेरी बा लगी हुई है, शंकर भाई लगे हुए हैं, हाजिदा लगी हुई है, सुनीता लगी हुई है। सुनीता तो रेणुका माँ के मंदिर में जाके ओटी भर के आती है हर मंगलवार शुक्रवार कि माँ की पूजा नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वो चाहती है कि ये काम हो तो हम गरीबों की मदद कर सकें। हमने चारों दिशाएं घेर के रखी है। मेरे पंडित जी सब जगह पे पूजा चले। अभी परसों पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन सटवाई में माँ को भोग लगेगा, वहाँ पे पूजा होगी, आरती अर्चना होगी। परसों एडेश्वरी माँ की भी जत्रा है, वहाँ पे भी पूजा अर्चना होगी। सारी जगह पे पूजा अर्चना होगी। मेरे कामाख्या में मेरे पंडित जी पूजा कर चुके हैं नवरात्रि की। अब जो भी है मैं 4 जुलाई को वहाँ जाऊँगी, पूजा होगी। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप अपनी कितनी भी कारस्तानी करोगे, मैंने अपने घर के दरवाजे की फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो, सबकी मैंने अपने पूरे ग्रुप, मेरे पंडित जी के पास, मेरी बा के पास, शंकर भाई के पास, सबकी फ़ोटो भेज के रखी हूँ कि इनकी वजह से अगर मुझे दिक्कत है या इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो तो भगा दो, बात ख़त्म। जो आपको सही लगे करो, ऐसी बात है। तो बात ऐसी होती है कि मैं जो पूजा करने जा रही हूँ, अभी कितने लोग मुझे सुबह सुबह मैसेज करेंगे जानबूझ के ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, लेकिन काम नहीं करवाते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं पूजा ही इसलिए कर रही हूँ। अब ये हल्दी जो पहनी है ना, अब ये हल्दी 24 घंटे में, ये आपको पता है इतनी जागृत है कि अगर इसके पास बंद ताला फेंको ना तो ताला खुल जाता है, और खुला ताला फेंको तो बंद हो जाता है। और ये सिद्ध है, ये सारी चीज़ों का दिल दिमाग खींचने का काम करता है। देखिए अभी मैं सैलानी दरबार में, मैं सिर्फ अपने सोए भाईजान से अब मतलब रखती हूँ। मुझे किसी के भी घर परिवार में घुसने का, बोलने का कोई मतलब नहीं है। मेरी एक कमज़ोरी है बच्चे, मैं बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये शक आ जाए, भाई हम अघोरी पंडित है, अगर हमारे लिए शक आ जाए तो जयराम जी की, क्योंकि मैं माँ हूँ और मेरे बच्चे मुझे देखकर खुद ब खुद मेरे पास आएंगे, क्योंकि एक माँ का दिल है, ठीक है। जिसकी औलाद लोगों ने छीन ली है ना, वो कभी किसी की औलाद नहीं छीनेगी। आपको पता है हमारी माया मैडम सिर्फ इसलिए बचती है कि उसके पास एक छोटा सा लाला है,
अगर वो लाला नहीं होता ना तो उसका कब से कब का मैं गोल वाला कर देती, ऐसी बात है। बाकी आजकल हमारी गोराई में भी बहुत बड़े बड़े नेता हाजिर हुए हैं, वो कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक आपने देखा है एटम बॉम्ब बहुत बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है, थोड़े दिन बड़बड़ा के फट के बंद हो जाता है। तो अभी मैंने कल रात से पूजा चालू की है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे लोग, ज़बरदस्ती का गरीबों का घर तोड़ना, गरीबों की वो चीज़ें करना, ये करना, वो सारी चीज़ें चालू हैं। तो उनके लिए भी काम चालू है कि ये सब हरकतें अच्छी नहीं हैं। बाकी मेरी पूजा तो चालू है, आज पूजा पूरी होगी। मैं बस इतना ही बताने के लिए मुझे कोई काम वाम नहीं चाहिए, लेकिन एक है कि अब जो पूजा सिद्ध हो रही है, आज जिन्नात पूरी तरह सिद्ध हो जाएंगे, जटाएँ पूरी तरह सिद्ध हो जाएंगी। सिद्ध होने के बाद आपका हर एक काम करेगी। मेरी बातों को इग्नोर नहीं करो, और मेरी बातों में, क्योंकि आप जब भी मन में कुछ सोचते हो, बोलते हो। मीनाक्षी जी की बात बता रही, मीनाक्षी जी को कभी मैं जो भी काम के पैसे लगते हैं, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगी माँ का फिर आएगा मैसेज आ जाएगा, देख लेना मुझे लगता है माँ का कल फिर मैसेज आएगा। अरे माँ को कोई शौक़ नहीं तुमको मैसेज करने का? तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हारे बहू बेटे कहीं बाहर है, उन पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए माँ तुमको मैसेज करती है, तुम्हारा काम करती है। और भी बाकी लोग हैं, और एक जो जिन्होंने वीज़ा पास कराने का क्या, वो सोचते अरे माँ तो हमें मैसेज कर रही है, अरे मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ और तुम्हारे भले का ही काम कर रही हो। और जब तुम लोग ना बोलते हो ना, तो वो तुम नहीं बोलते, तुम्हारे अंदर वो शैतान ना बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि विद्या माँ जो काम करने जा रही हो करेगी। तुम लोगों को मंत्र दिया है, अरे मंत्र नहीं भी दिया रहेगा ना, सिर्फ 3 अगरबत्ती लगा के बॉडी वाले शख्स को अगरबत्ती लगा दो, बोल दो बॉडी वाला शख्स समाधि वाली मैं नरसिंह माता, मुझे विद्या माँ को ये चीज़ पहुँचानी, मेरा काम हो जाए, तो ही काम हो जाएगा। लेकिन भरोसा, जहाँ विश्वास ही नहीं है वहाँ मतलब क्या है? मेरे पास एक लेडीज़ है, उसको, वो दिल्ली में रहती है, उसका इंश्योरेंस का क्या तो काम है। उसको कल मैंने उसको भी कहा कि मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, जो मंत्र इस पूजे में शामिल हो, 10,000 भेज, मैं मंत्र देती हूँ। वो मंत्र सिर्फ रात को 11 बार बोल के पलंग के तक्के के नीचे ताले को रख के सोना है, तेरे कस्टमर की बाढ़ आ जाएगी। हालांकि वो मंत्र आज 21,000 में, आज से 2 दिन पहले मैंने उसको बोला 21,000 में मंत्र लेने से अगर आपकी दुकान चलती है, आपका कर्जा खत्म होता है, आपको पता चलता है कि आप पे कौन सा दुश्मन आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन मारण मोहन वशीकरण कर रहा है, सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन आप लोग को लेनी नहीं है, आपको सब कुछ फ्री में चाहिए। देखिए, फ्री में मिली हुई चीज़ की वैल्यू, इज्जत नहीं रहती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का काम हो चुका है लेकिन झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं हुआ नहीं हुआ। एक बात याद रखिए, जो भी झूठ बोलेंगे आने वाले 24 घंटे के अंदर, क्योंकि आज रात को पूजा पूरी होगी, आने वाले 24 घंटे, मतलब परसों पूर्णिमा है, परसों पूर्णिमा तक हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा काम हो जाए। क्योंकि परसों पूर्णिमा है। मैं ये भी कहूँगी कि अगर किसी को चाहिए कि कोई शक्तियाँ साक्षात्कार आपको दर्शन दे, जिन जिन्नात आपसे आकर बात करे, तो इस पूजे में शामिल हो जाइए। 29 तारीख को पूजा पूरी होगी, पूर्णिमा के दिन पहला दर्शन आपको हो जाएगा, और आप जैसे विश करोगे आपको मंत्र चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। सीखने का भी टाइम अभी 18 दिन बचा है, 18 दिन में भी मैं आपको मारण मोहन वशीकरण सिखा सकती हूँ। आप काम करवा के देखिए बस, ठीक है। जय माता दी।